डॉक्टर गौरव। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, अपना डॉक्टर कार्य यानी प्रैक्टिस ईमानदारी से कर रहा हूँ। कम पैसे में अच्छा इलाज और मरीजों को ज्यादा समय दे रहा हूँ। जब मरीज ठीक होता है तो शाबाशी देते हैं। महाराज जी कुछ समय पहले एक मरीज मेरे सेंटर में अपना दम तोड़ दिया। बाद में उनके परिजनों, उनकी बेटी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। महाराज जी उसका कहा सच ना हो जाए, ये बात बार बार डर लगता है। किसी के बुरा कहने से बुरा नहीं होता, अपने बुरा करने से अपना बुरा होता है। देखो आप डॉक्टर हो, आप भगवान तो हो नहीं कि आप बचा ही लोगे। अगर उसको मृत्यु लिखी है तो आप अपने अध्ययन के अनुसार कितना भी प्रयास कर लो, उसको मरेगा, वो वहीं मरेगा जहां लिखा है। जिस अस्पताल में, जिस वार्ड पर, जिस आसन पे लिखा है और जितने समय लिखा है वो वहीं जाके मरेगा। अब आपने प्रयास किया और बचा नहीं, तो आपकी बात भगवान जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। इसके बाद उसकी आयु पूरी थी तो उसको होना। अब ये संसारी लोग तो उनसे पूछो डॉक्टर कोई भगवान है क्या कि हम बचा ही लेंगे? मतलब मृत्यु से बचाने का उपाय नहीं है, रोग से बचाने का उपाय है। रोग से बचाने का उपाय ऑपरेशन करना, औषधि देना, लेकिन मृत्यु से बचा सके ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कह सकता। कह सकता कोई डॉक्टर? नहीं, रोग से बचा लूंगा लेकिन मृत्यु से नहीं बचा लूंगा। अब जब मृत्यु हो जाती तो अज्ञानी लोग समझते हैं डॉक्टर का दोष है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से कभी जैसे चूक हो गई तो लोग ये समझने लगते हैं कि सब डॉक्टर ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो अगर ना होते तो दुर्गति हो जाती। विचार करो, कितने ऐसे ऑपरेशन है जिनके बिना आदमी जी नहीं सकता, बहुत कष्ट भोगे। तो डॉक्टर ऐसा नहीं, निवृत्ति का उपाय करते हैं, लेकिन मृत्यु से बचा ले ऐसा असंभव। अगर मृत्यु है तो ऑपरेशन करते समय मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु है तो पूरा ठीक होते होते मृत्यु हो जाएगी। अब उसमें डॉक्टर को दोष देना तो हमें लगता ठीक नहीं। अगर आप मारना चाहो तो भी नहीं मार सकते, आप मारने का उपाय करो तो भी बच जाएगा, उसका मरना नहीं लिखा। और आप बचाने का उपाय कर रहे हो, अगर मरना लिखा है तो मर जाएगा। अब ये संसारी पुरुष तो जानते नहीं, और भला ये बुरा आपको बोले तो आपका बुरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप अपने कार्य में पक्के रहिएगा, अपने कार्य में त्रुटि ना होने पावे, फिर कोई आपको बुरा कहे तो बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, आप निश्चिंत रहिएगा, अपनी डॉक्टरी का सदुपयोग कीजिएगा। और ऐसे आते हैं जिनको पास औषधि का भी पैसा नहीं है, तो हमें लगता है उस समय फिर आपको अपनी जेब से सहयोग करके, अपनी डॉक्टरी का सहयोग करके उनकी दुख निवृत्ति करना चाहिए। जरूरत पड़े किसी गरीब को तो पैसा और डॉक्टरी सब लगाकर उसको ठीक करो, यही धर्म हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। रंजीत सिंह जी, काशीपुर, उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में मनमुखी, गुरुमुख और बेमुख के बारे में बताया गया है, लिखा है। आपसे अनुरोध है कि आप मनमुख, गुरुमुख और बेमुख के बारे में बताएं, और कैसे पता लगे कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, मनमुख, गुरुमुख और बेमुख के क्या लक्षण है? मनमुख का तात्पर्य होता है जो हमारे मन में आया उसके अनुसार चलना, ना गुरुवाणी को, ना किसी संत महापुरुष को, ना किसी अन्य शास्त्र को। हम अपना आदर्श न मानकर मन को आदर्श माने। हमारा मन कह रहा है भोगो, हम भोग लिया, हमारा मन कह रहा है, उसे कहते हैं मनमुखी। मनमुखी चाल, इसकी दुर्गति होती है। मनमुखी चाल वाले की दुर्गति होती है। और गुरुमुखी, वो जो करेगा वो गुरु आज्ञा के अनुसार करेगा। गुरु आज्ञा के विरुद्ध कभी वो एक सोच भी नहीं कर सकता। उसका मन गुरु का अनुसरण करेगा, उसके आदर्श होंगे गुरु, वो गुरु के चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश करेगा। वो कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, कभी गुरु के विमुख नहीं चलेगा। और तीसरा गुरु विमुख, एक है मनमुखी, एक है गुरुमुखी और एक है विमुखी। जो गुरु से विमुख है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु बनाए है लेकिन विमुख है, वो मनमानी आचरण करने वाले के तुल्य ही माना जाएगा, वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। इन दो में पतन है और एक में उन्नति है। गुरुमुखी उन्नति को प्राप्त होता है और मनमुखी और बेमुखी ये दोनों पतन को प्राप्त होते हैं।
इनके द्वारा ऐसे आचरण बनते हैं जो परिणाम में दुख, क्लेश, अशांति और भवबंधन प्राप्त होता है। और गुरुमुखी का निश्चित कल्याण होता है, क्योंकि वो गुरु आज्ञा पर चलता है, गुरुवाणी के अनुसार चलता है, नाम जप करता है, जैसी गुरु आज्ञा है वैसी सेवा करता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। कल्याण होता गुरुमुखी का है, न मनमुखी का होता है, न बेमुखी का होता है। समझ पाए आप? तो भाई कैसे पता लगेगा हम मनमुख है या गुरुमुख है? अब ये देखना पड़ेगा ना कि आप अपने मन के अनुसार चलते हो, गुरु के विमुख होकर चलते हो, या गुरु के अनुसार चलते हो। ये आपको देखना होगा, आपको अपना न्यायाधीश बनना होगा, और आपको जांच करनी होगी कि आप गुरुमुखी भाव से चलते हैं या मनमुखी भाव से चलते हैं या बेमुखी भाव से चलते हैं। समझना पड़ेगा। जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु वाणी ये है, उसके अनुसार नहीं चलोगे तो शांति नहीं मिलेगी। गुरु वाणी के अनुसार चलने वाले को निश्चित शांति मिलेगी, निश्चित उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आपके गुरु ग्रंथ साहब हैं, आप उनका गान कीजिए और उनके मर्मज्ञों से चर्चा कीजिए, जिससे पता चले। गुरु वाणी में दो बातें बहुत जोर की कही गई, एक तो नाम और दूसरा साधु सेवा। सेवा, हाँ सेवा, गुरु वाणी जो है वो सेवा, चाहे गुरु सेवा, चाहे समाज सेवा, चाहे गुरुद्वारे में सेवा, या चाहे व्यवहार में सेवा। सेवा और सुमिरन दो बातें बहुत जोर की है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो जपो निरंतर नाम और दूसरों की सेवा करो, देखो गुरुमुखी हो जाओगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? बाबा जब जैसे वृंदावन में आते हैं तो राधा का अगर अपना कोई वाहेगुरु जपते हैं तो कोई नहीं, वाहेगुरु ही राधा है, राधा ही वाहेगुरु है, दो तत्व थोड़ी है। वही निकलता है। हाँ, बस वही जपो जो आपको जपना है। महाराज जी, एक यही वर्ग आता है जिसमें वो गुरुमुख हैं, मतलब प्रयास, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, वो गुरुमुखी माने जाते हैं। वो मन बार बार विवश हाँ, करके वो गिरा रहे हैं। गुरुमुखी माने जाते हैं। प्रयास है कि गुरु की अवज्ञा ना हो, पर कुछ गलतियां हो जाती है, वो गुरुमुखी माने जाते हैं। वो न मनमुखी माने जाएंगे न बेमुखी माने, एक दिन वो पूर्ण रूप से गुरुमुखी बन बिल्कुल माने जाएंगे, यद्यपि वो गुरुमुखी से अलग है, गुरु के अनुसार पूरा नहीं चल रहे, पर उनको पश्चाताप इस बात का, और वो चलना चाहते हैं, इसलिए उनको परिणाम गुरुमुखी का ही मिलेगा। एक है कि जानबूझकर, और एक है कि हम चलना चाहते पर चल नहीं पा रहे, तो उसे गुरुमुखी का ही परिणाम मिलेगा। महाराज जी, जैसे वो वीर महान जी रेसलिंग करते हैं ना, तो आप भी रेसलिंग करते थे? शैंकी सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा। तो रिंकूराज भाई जी हैं, उनके साथ मैं था यूएस में। अच्छा। इकट्ठे रेसलिंग करते हैं। तो मेरा एक सवाल भी था आपसे, जी। जैसे मैं ना सफर करता हूँ बहुत अपने प्रोफेशनल को लेके, तो मम्मी पापा का थोड़ा रहता है मेरा लेके, तो मेरे दिमाग में भी आता है कि भाई अब थोड़े वो अभी बूढ़े हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में रहता है कि भाई वो कहते हैं मेरे हमारे साथ रहे। हाँ बिल्कुल ठीक। तो काम भी करना है मेरे को, तो पर अब उसमें ऐसा आपको करना पड़ेगा कि अर्थ के द्वारा एक आदमी उनकी सेवा के लिए व्यवस्था करो और जल्दी जल्दी उनके समीप आ जाओ। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के लिए, और मान लो भगवान ने आपको शरीर दिया है, तो इसका सदुपयोग हो, यश कीर्ति भी हो, यश कीर्ति भी हो और अर्थ भी प्राप्त हो, और माता पिता की भी सेवा हो। अब आप अमेरिका में बने रहो, वो बूढ़े यहाँ कष्ट पावे तो ठीक नहीं है। तो एक आदमी ऐसा जो पर्सनल कोई ऐसा कि वो सेवा उनकी करे, उसको अर्थ दे दो और जल्दी जल्दी आते जाते रहो, तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, वो टाइम से आपके दर्शन करने हो गए। राधे राधे।